हेलो बच्चों, एक बार फिर से हम आपका अपने चैनल में बहुत स्वागत करते हैं। चैप्टर 1 समाप्त करने के बाद आज से हम चैप्टर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। आज की क्लास में हम बहुपद के कुछ साधारण कॉन्सेप्ट्स के बारे में जानेंगे जो कि 9th में हम पढ़कर आए हैं। और इस क्लास को करने के बाद हमें बहुपद के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तो फिर हम स्टार्ट करेंगे द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद के बारे में, जो कि हमें 10 में पढ़ना है। तो सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे वो है बहुपद। बहुपद कहा किसे जाता है? तो बहुपद एक प्रकार का बीजीय व्यंजक है। बहुपद है बीजीय व्यंजक। अब ये बीजीय व्यंजक क्या होता है? तो बीजीय व्यंजक एक ऐसा व्यंजक है जो चर और अचर की सहायता से लिखा जाए। चर और अचर की सहायता से लिखा जाने वाला व्यंजक बीजीय व्यंजक कहलाता है। अब चर के बारे में तो हम जानते हैं, ऐसी राशियां जिनका मान परिवर्तित हो, तो जैसे यक्स, वाई, जेड, ETC, इन सबको हम चर की तरह ट्रीट करेंगे। और अचर, अचर ऐसी राशियां हैं जिनका मान परिवर्तित नहीं होता है, जैसे 1, 2, 3, पाई, ETC, इन सब का मान प्रत्येक केस में निश्चित रहेगा। तो बीजीय व्यंजक है चर और अचर की सहायता से लिखी जाने वाली राशियां। अब किस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे ये हमें जानना है। तो ऐसे बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणेतर पूर्णांक हो। ऐसा बीजीय व्यंजक जिसमें चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक होती है उसे हम कहते हैं बहुपद। ठीक। अब ऋणेतर पूर्णांक का मतलब क्या है? ऋणेतर पूर्णांक, ऋणेतर पूर्णांक का मतलब जो ऋणात्मक ना हो, जो ऋणात्मक ना हो उसे हम कहते हैं ऋणेतर पूर्णांक। अब ऋणात्मक ना हो तो ऐसी दो ही राशियां हैं जो ऋणात्मक नहीं होती हैं, एक है शून्य और दूसरी हैं धनात्मक राशियां। ये दोनों ऋणात्मक नहीं हैं। तो अगर चर की घात शून्य या धनात्मक पूर्णांक हो, पूर्णांक शब्द भी ध्यान रखें, शून्य का मतलब शून्य, धनात्मक पूर्णांक होता है 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके इनफाइनाइट तक। अगर किसी बहुपद में चर की घात हमें ये सब दिखाई दे, किसी व्यंजक में हमें चर की घात ये सब दिखाई दे, तो उस व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हमने लिख दिया 4x स्क्वायर प्लस 6x। हमने एक बीजीय व्यंजक लिखा है चर और अचर की सहायता से। अब इसमें दो चर, एक है यक्स और ये दो बार प्रयोग हुआ है। पहले में चर की घात 2 है और दूसरे चर की घात 1 है। तो यहाँ पर चर की घात 2 और 1 दोनों ऋणेतर पूर्णांक हैं, दोनों ऋणात्मक नहीं है। तो ऐसे केस में इस बीजीय व्यंजक को हम कहेंगे बहुपद। ये बहुपद है। तो बहुपद को पहचानने के लिए सिर्फ घात को देखना है। अगर वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेके अनंत तक की कोई संख्या है तो वह बहुपद होगा, नहीं तो उसे हम बहुपद नहीं कहेंगे। अगला उदाहरण है 6/7 यक्स स्क्वायर प्लस यक्स की घात 6 माइनस 9। हमने एक बीजीय व्यंजक लिखा है, क्या यह बहुपद है? तो हम चर की घात देखेंगे, दोनों चर की घात ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है, तो यह बहुपद होगा। तो अगर चर की घात धनात्मक पूर्णांक या 0 दिखाई दे तो वो बहुपद है, तो ये भी बहुपद है। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं जो बहुपद के नहीं होंगे। जैसे मान लेते हैं हमने लिख दिया अंडर रूट
2x प्लस 6x स्क्वायर। अब क्या ये बहुपद है? तो ये बहुपद बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इस x की घात तो धनात्मक है, परंतु इस x की घात धनात्मक होते हुए भी पूर्णांक नहीं है। रूट x को बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा √2। x बाहर आके x की घात हो जाएगी 1/2 और साथ में प्लस 6x स्क्वायर। तो यहाँ पर चर की घात पूर्णांक नहीं रहा। पूर्णांक का मतलब 1 2 3 4 5 6 ये बटे में हो गया, तो इसे अब हम बहुपद नहीं कहेंगे, ये बहुपद नहीं है। एक उदाहरण और देखते हैं। जैसे हमने लिख दिया 1/x प्लस x। अब यह बहुपद है या नहीं? तो ये भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इस x को जब हम अंश में ले जाएंगे तो इसकी घात जो 1 है ये -1 हो जाएगा। इस x को ऊपर ले जाने पे 1 बदल जाएगा -1 में, और साथ में है x की घात 1। तो एक घात इसकी धनात्मक है, एक ऋणात्मक है, इसलिए यह बहुपद नहीं मानी जाएगी। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मान लेते हैं हमने लिख दिया x की घात 0.25 प्लस x की घात 0.5। क्या यह बहुपद है? तो यह भी बहुपद नहीं है, क्योंकि इसकी जो घात है वो पूर्णांक नहीं है। 0.5 को हम बदलेंगे तो ये 1/2 हो जाएगा, 0.25 बदल जाएगा 1/4 में। तो यहाँ पर दोनों घातें भिन्नात्मक हो जाएंगी, पूर्णांक नहीं होंगी, इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। तो बहुपद होने के लिए एक कंडीशन है, जो घात हो ऋणात्मक ना हो, अर्थात धनात्मक पूर्णांक हो। अब बहुपद की घात क्या क्या नहीं हो सकती है? बहुपद की घात नहीं होनी चाहिए। बहुपद की घात नहीं हो सकती है। पहला है ऋणात्मक। बहुपद होने के लिए घात ऋणात्मक होना जरूरी नहीं है, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए। दूसरा है भिन्नात्मक। यदि घात भिन्नात्मक है तो वह बहुपद नहीं होगा। तो बहुपद होने के लिए घात का भिन्नात्मक होना अनिवार्य नहीं है। तीसरा, बहुपद होने के लिए जो घात है वो इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए, दशमलव युक्त। अगर ये तीनों कंडीशन को फॉलो करे कोई भी व्यंजक तो वह बहुपद होगा। अगर व्यंजक की घात ऋणात्मक, भिन्नात्मक, दशमलव युक्त ना हो तो वह बहुपद होगा। और बहुपद होने के लिए जरूरी है कि उसकी घात ये होनी चाहिए 0 या धनात्मक पूर्णांक। होने के लिए ये कंडीशन फॉलो हो और ना होने के लिए ये वाला। तो ये दो बातें याद रखेंगे। अब हम देखते हैं बहुपद के प्रकार। बहुपद के प्रकार हमें दो प्रकार से पढ़ना है, एक घात के आधार पर और दूसरा पद के आधार पर। तो पहला प्रकार हम पढ़ते हैं पद की संख्या के आधार पर। पद की संख्या के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो बहुपद का जो पहला प्रकार है वो है एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद, नाम से ही क्लियर है, ऐसा बहुपद जिसमें एक पद हो उसे हम कहते हैं एक पदीय बहुपद। एक पदीय बहुपद में पद की संख्या एक होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम लिख लेते हैं 4x। यहाँ पर सिर्फ एक पद है, हम लिख देते हैं -3/9 यक्स की घात 7। यहाँ पर भी सिर्फ एक पद है। अगर सभी पद गुणे के रूप में लिखे हैं तो एक पद माना जाएगा। एक से ज़्यादा पद लिखने के लिए उनके दो पदों के बीच में प्लस या माइनस का चिन्ह होता है। तो ये था एक पदीय बहुपद। जैसे हम लिख देते हैं √11 y की घात 5। ये भी एक पदीय बहुपद है, क्योंकि इसमें सभी पदों के बीच में गुणे का प्रयोग हुआ है। अब द्विपदीय बहुपद देखते हैं।
द्विपदीय बहुपद में पद की संख्या 2 होगी। जैसे उदाहरण के लिए हम लिखते हैं 6x + 4। तो यहाँ पर 2 पद है, ये है पहला पद और ये है दूसरा, दोनों के बीच में प्लस या माइनस चिन्ह होना चाहिए। हम लिख सकते हैं 1/4 x की घात 9 + x की घात 11। यहाँ भी 2 पद हैं, ये है पहला और ये है दूसरा, तो ये भी है द्विपदीय बहुपद। अब इसके बाद तीसरा प्रकार है त्रिपदीय बहुपद। त्रिपदीय बहुपद में पदों की संख्या 3 होगी। जैसे हम उदाहरण के तौर पे लिखते हैं 3x² + 6x + 9। इस बहुपद में 3 पद हैं, ये है पहला, ये है दूसरा और ये है तीसरा। और भी हम पद लिख सकते हैं x की घात 3 + x की घात 2 + x की घात 1। ये सब हम एक चर में लिख रहे हैं, हम एक से ज़्यादा चर भी यूज कर सकते हैं, जैसे x + y + z। अब इसमें 3 पद हैं और 3 चर हैं, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, पहला चर, दूसरा चर, तीसरा चर। तो ये था पद के आधार पर बहुपद के प्रकार, एक पदीय, द्विपदीय, त्रिपदीय। अब हम इस बहुपद के मानक रूप भी देख लेते हैं। एक पदीय बहुपद का मानक रूप, द्विपदीय बहुपद का मानक रूप और त्रिपदीय बहुपद का मानक रूप। दूसरा जो बहुपद का प्रकार है वो है घात के आधार पर। घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। घात के आधार पर बहुपद के कई प्रकार हैं। सबसे पहला बहुपद हम देखेंगे शून्य बहुपद। तो पहला बहुपद हमारा है जीरो पॉलिनोमियल, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद। दूसरा इसके बाद हम देखेंगे रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। तीसरा जो प्रकार हम देखेंगे, तीसरा प्रकार है द्विघातीय बहुपद। और तीसरा के बाद चौथा प्रकार है त्रिघातीय। अब हम एक एक के बारे में जानेंगे। सबसे पहले शून्य बहुपद। शून्य बहुपद को हम कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं fx = 0। 0 को हम लोग शून्य बहुपद कहते हैं। इसमें किसी भी चर का प्रयोग नहीं होता है, पर हम चाहें तो इसके साथ गुणे में चर को भी लिख सकते हैं, क्योंकि 0 और चर का गुणा होने पे फिर से ये 0 हो जाएगा। तो इसका उपयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आगे की क्लासेस में हम समझेंगे। अभी हम fx = 0 को शून्य बहुपद मान रहे हैं और इसमें चर की घात निश्चित नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर हम चर की घात कुछ भी लिख सकते हैं, हालांकि वास्तविक वैल्यू इसकी शून्य ही रहेगी। इसके बाद आता है रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद है जिसकी घात 1 होती है। ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो, अधिकतम घात 1 हो, उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। जैसे इसका मानक रूप होता है fx = ax + b। इसमें चर की घात यहाँ पर 1 है और यहाँ पर चर नहीं है, तो चर की घात 0। तो रैखिक बहुपद को मानक रूप में हम लिखेंगे ax + b। इसके कुछ उदाहरण तो हम लिख सकते हैं fx। यहाँ पर जिस चर का उपयोग हो रहा है उसे लिखा जाता है, तो fx बराबर हम लिख सकते हैं 4x + 9। x के स्थान पर हम y भी लिख सकते हैं, fy = 3y - 4 etc। तो इस टाइप के बहुपद कहलाते हैं रैखिक बहुपद। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद है जिसमें चर की घात
2 हो, उसे हम कहते हैं द्विघात बहुपद। इसका जो मानक रूप होता है वो होता है f(x) बराबर a एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ये इस बहुपद का मानक रूप है। अब इस बहुपद के अन्य उदाहरण भी हम देखते हैं, जैसे हमने लिखा f(x) बराबर 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1। तो इस टाइप का बहुपद कहलाएगा द्विघात बहुपद। और हम लिख सकते हैं y का प्रयोग करके y स्क्वायर प्लस y प्लस 1। ये भी द्विघातीय बहुपद का उदाहरण है। अब द्विघाती के बाद आएगा त्रिघातीय बहुपद। त्रिघातीय बहुपद ऐसा बहुपद है जिसमें अधिकतम घात 3 होगी। इसका मानक रूप होता है f(x) बराबर ax की घात 3 प्लस bx स्क्वायर प्लस cx और प्लस d। तो ये है इस बहुपद का मानक रूप। अब इसके कुछ और उदाहरण देखते हैं, जैसे हम लिख सकते हैं f(x) बराबर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। और भी उदाहरण हो सकते हैं f(y) बराबर y की घात 3 माइनस 6y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 9। तो इस टाइप के बहुपद कहलाएंगे त्रिघातीय बहुपद। तो ये था घात के आधार पर बहुपद के प्रकार। अब हमें पढ़ना है द्विघातीय बहुपद क्या है और द्विघातीय बहुपद के शून्यक और उनके गुणांकों में संबंध। और साथ ही साथ हम देखेंगे द्विघातीय बहुपद को किस प्रकार से हल करना है। अब हम द्विघात बहुपद के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि द्विघात बहुपद को कैसे हल करना है। तो द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद है जिसकी अधिकतम घात 2 हो। जैसे इसका मानक रूप हमने अभी देखा था, f(x) बराबर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। यहाँ पर a है x स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक और c है अचर पद। तो यहाँ पर a जो है ये है x स्क्वायर का गुणांक, b है x का गुणांक और c है अचर पद। अब इसके उदाहरण तो सबको पता होंगे, सब 8वीं क्लास से ही पढ़ रहे हैं। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 1 और 5x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो ये सब है द्विघात बहुपद के उदाहरण। अब द्विघात बहुपद के शून्य कितने होंगे? तो किसी भी बहुपद की जो अधिकतम घात होती है उतने ही उस बहुपद के शून्यक होते हैं। द्विघात बहुपद की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसके शून्यक 2 होंगे। तो द्विघात बहुपद के अधिक शून्यकों की संख्या द्विघात बहुपद के शून्यकों की संख्या इसके 2 शून्यक होंगे और जिसे आगे चल के हम अल्फा और बीटा मानेंगे। तो ये 2 शून्यक हैं। तो पहला शून्यक हम लिखेंगे x बराबर अल्फा और दूसरा लिखेंगे x बराबर बीटा। तो ये 2 शून्यक हो गए हैं द्विघात बहुपद के। अब हम देखते हैं द्विघात बहुपद को हल करना। तो इसके लिए हम एक उदाहरण लेते हैं। हम एक बहुपद लिखने वाले हैं f(x) बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 6x और प्लस 9। इस बहुपद को हमें हल करना है। द्विघात बहुपद को हल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर है, इसके साथ कोई संख्या नहीं है तो हम 1 मानेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 और ये जो 9 है ये है अचर पद। तो 1 और 9, एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 अचर पद 9, इन दोनों का सबसे पहले हम गुणा कर लेंगे।
तो 1 और 9 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 9। 1 और 9 का गुणा करने के बाद हमें गुणनखंड करना है। तो हम साइड में यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं 9 का। 9 का गुणनखंड 3 से होगा। 3 तिरिक 9, 3 एकम 3। तो 9 के दो खंड हैं 3 और 3। इन दोनों का गुणा करेंगे तो 9 आ जाएगा। अब साथ ही साथ हमें इन गुणनखंडों को जोड़ या घटाकर यक्स के गुणांक के बराबर सेट करना है। अर्थात 3 और 3 को या तो जोड़ें या तो घटाएं और 6 के बराबर लाना है। तो हम जानते हैं 3 और 3 को जोड़ने पर 6 आ जाएगा। तो हमारे अगले स्टेप में हम 6 को लिखेंगे 3 + 3 जो कि गुणनखंड से मिला है। तो हम लिखेंगे यक्स स्क्वायर प्लस इस 6 के स्थान पे हमें लिखना है 3 + 3। इन दोनों 3 को जोड़ने से 6 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद यक्स और प्लस 9। अब इस यक्स से 3 और 3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा यक्स स्क्वायर प्लस 3 और यक्स का गुणा होगा 3x प्लस 3 और यक्स का गुणा होगा 3x और साथ में प्लस 9। हमने यक्स से 3 और 3 से गुणा कर दिया। अब हमारा एक पद ये है और दूसरा पद ये है। दोनों में हमें कॉमन करना है। तो इसमें यक्स कॉमन है और यहाँ पर 3। तो यहाँ से हम यक्स कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पर यक्स बचेगा और यहाँ पर यक्स कॉमन करने के बाद 3 बचेगा। ब्रैकेट बंद। अब इस वाले भाग से हमें 3 कॉमन करना है। तो 3 कॉमन करने के बाद यहाँ यक्स बचेगा और 9 में से 3 कॉमन करने के बाद 3 बचेगा। अब फिर से 2 भाग करेंगे, ये पहला और ये दूसरा। दोनों भाग में यक्स प्लस 3 है तो हम यक्स प्लस 3 को कर लेंगे कॉमन। ये x प्लस 3 और ये x प्लस 3 दोनों को हमने कॉमन कर लिया। कॉमन करने के बाद यहाँ x बचेगा और यहाँ पर +3 तो हमें दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 3। तो ये है इस बहुपद का गुणनखंड। अब इसका मान कैसे निकालना है तो हम x प्लस 3 बराबर 0 रखेंगे। x प्लस 3 को 0 के बराबर लिखेंगे और यहाँ से x बराबर आ जाएगा 3 और इस वाले को भी 0 के बराबर करेंगे। यक्स प्लस 3 बराबर 0 तो यहाँ से यक्स बराबर आ जाएगा -3। यहाँ भी -3 आएगा तो यक्स बराबर -3 और यक्स बराबर -3। तो इस प्रकार से द्विघात बहुपद को हल करना है। अब ये जो दो मान आए हैं -3 यही है इस द्विघात बहुपद के शून्यक। एक उदाहरण और समझकर फिर हम देखते हैं कि शून्यक से द्विघात बहुपद को हम कैसे लिख सकते हैं। अब हम 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 का गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले x स्क्वायर का गुणांक देखेंगे जो कि 2 है। फिर अचर पद देखेंगे जो कि 3 है। अब 2 और 3 का कर देंगे गुणा तो आ जाएगा 6। अब इस 6 का हमें करना है गुणनखंड तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और ये हो जाएगा 3 एकम 3। तो इसके दो खंड मिले हैं 2 और 3। एक का भी यूज हम करेंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अब हमें 2 और 3 का सहारा लेके 5 को रिप्लेस करना है। तो अगर 2 + 3 हम कर दें तो ये 5 के बराबर हो जाएगा। तो अगला स्टेप हमारा होगा 2 यक्स स्क्वायर प्लस 5 को लिखेंगे 2 + 3 साथ में यक्स और प्लस 3। तो हमने 5 को लिख दिया 2 + 3। अब इसके बाद हम इस यक्स का दोनों से गुणा कर देंगे 2 यक्स स्क्वायर प्लस 2 यक्स प्लस 3 यक्स प्लस 3। अब गुणा करने के बाद ये हुआ 2 यक्स और ये हुआ 3 यक्स। ये है पहला भाग और ये है दूसरा भाग। अब हमें कॉमन करना है तो पहले वाले भाग में 2 यक्स दोनों में 2 है और यक्स है तो हम कॉमन करेंगे 2 यक्स। यहाँ 2 यक्स है 2 कॉमन कर लिए यक्स भी 2 बार है। एक यक्स कॉमन कर लिए तो एक यक्स बचेगा साथ में प्लस यहाँ से पूरा 2 यक्स कॉमन करने के बाद 1 बचेगा। अब यहाँ से 3 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा यहाँ पर यक्स और यहाँ से 3 कॉमन करने के बाद 1 बचेगा। ये हुआ पहला भाग और ये हुआ दूसरा भाग। अब ये है यक्स प्लस 1 हमने कॉमन कर लिया तो ब्रैकेट में बचेगा 2 यक्स और प्लस 3। अब हमें
शून्यक निकालने हैं, तो हमें दोनों बहुपद को 0 के बराबर करना होगा। तो x प्लस 1 को हम 0 के बराबर करेंगे तो आएगा x बराबर -1 और 2x प्लस 3 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर आएगा -3/2। एक को हम अल्फ़ा मान लेते हैं तो ये अल्फ़ा बराबर -1 और दूसरे को बीटा, तो ये बीटा बराबर -3/2। तो इस प्रकार से हमें बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। अब हम शून्यकों की सहायता से बहुपद को किस प्रकार से बनाएंगे, ये फॉर्मूला देखते हैं। अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद और हमें शून्यक पता है, तो हम लिखेंगे यदि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात हों या द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो। ज्ञात का मतलब हमें पता है शून्यक, तो उन शून्यक को हम मान लेते हैं अल्फा और बीटा। यदि द्विघात बहुपद के शून्यक अल्फा बीटा हो तो द्विघात बहुपद क्या होगा। तो हमें द्विघात बहुपद के शून्यक पता है, पहला शून्यक अल्फा दूसरा बीटा, तो हम लिख सकते हैं यक्स बराबर अल्फा और लिख सकते हैं यक्स बराबर बीटा। यक्स के दो मान पता है, एक है अल्फा और दूसरा है बीटा। अब इस अल्फा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस अल्फा और इस बीटा को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा यक्स माइनस बीटा। यक्स बराबर अल्फा और यक्स बराबर बीटा हमें पता था, हमने अल्फा को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया माइनस अल्फा और बीटा को इधर ट्रांसफ़र किया तो ये हो गया माइनस बीटा। अब हमें दोनों पक्षों का गुणा कर देना है, तो हम यक्स का यक्स से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा यक्स की घात 2, फिर यक्स का गुणा माइनस बीटा से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस बीटा यक्स। अब अल्फा का गुणा यक्स से करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस अल्फा यक्स और माइनस अल्फा का गुणा माइनस बीटा से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा अल्फा बीटा। अब हम अगले स्टेप में लिखेंगे यक्स स्क्वायर, यहाँ इस पूरे भाग में माइनस है तो माइनस कॉमन कर लेंगे, माइनस कॉमन करने के बाद बचेगा बीटा और प्लस यक्स, बीटा प्लस अल्फा। यक्स को भी हमने कॉमन कर लिया, माइनस को कॉमन किया यक्स को कॉमन किया तो ब्रैकेट में बचा बीटा अल्फा और प्लस के साथ, क्योंकि माइनस कॉमन हो गया और प्लस में अल्फा बीटा। अब इसी को हम लिख सकते हैं यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यक्स प्लस अल्फा बीटा। तो यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद मिल गया है, तो हम लिखेंगे एफ एक्स बराबर ये। अब इस बहुपद को सिंपल रूप में लिखना चाहें तो ये होगा यक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा शून्यक है, अल्फा शून्यक है बीटा शून्यक है, दोनों का प्लस है मतलब दोनों का योग, दोनों शून्यकों को जोड़कर हम यक्स के साथ लिखेंगे तो ये है शून्यकों का योग। ब्रैकेट में यक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणा, यहाँ पर इंटू है मतलब गुणा, तो शून्यकों का हम कर देंगे गुणा, शून्यकों का गुणा। तो इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद लिख सकते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग, इसके साथ यक्स और प्लस शून्यकों का गुणा। तो एक उदाहरण देखते हैं इसी के साथ तुरंत। क्वेश्चन है यहाँ पर, यदि प्रश्न यदि यक्स बराबर 4,5 हो तो यदि x बराबर 4,5 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें शून्यक दिया गया है, एक शून्यक है 4 दूसरा 5 है, तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा और दूसरे को मान लेते हैं बीटा। तो हल में हम लिखेंगे
अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 5। एक शून्यक अल्फा, दूसरा शून्यक बीटा, अल्फा का मान 4, बीटा का मान 5। अब इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे जो हमने निकाला है। तो एफ एक्स बराबर हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पर अल्फा बीटा का मान हम लिखेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान 4, बीटा का मान 5 और साथ में एक्स प्लस अल्फा का मान 4 गुणा बीटा का मान 5। अब इसे हम हल कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 5 हो जाएगा 9 और साथ में एक्स प्लस 4 पंजे 20। तो इस प्रकार से हम द्विघात बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं, तो इन्हें जरूर याद रखें। 2 नंबर के क्वेश्चन हर बार आते हैं पेपर में। यदि शून्यक दिया हो तो द्विघात बहुपद हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे। अगली क्लास में हम द्विघात बहुपद के गुणांक और शून्यकों में संबंध देखेंगे। साथ ही साथ एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करेंगे। तब तक अच्छे से तैयारी करते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास को शेयर कर दिया करें।